Hello everyone. I hope you all are good and enjoying my lecture, and welcome to my channel Study with Vishnu Sir. Okay. So today I am going to start first unit of subject rural development. In last lecture I have discussed about course outcome, uh, program outcome and mapping with them and syllabus somehow. Okay. Now today I will start first unit of rural development, and in first unit first topic. So I'm going to share my screen. My screen is visible to everyone. So first unit is rural planning and development. Okay. So in that first unit the main topics are concept of rural development, basic elements of rural development, and importance of rural development for creation of sustainable livelihoods, an overview of policies and programs for rural development, programs in agriculture sector, programs in the social security, programs in area of social sector. Okay, so these are the main topics from the first unit of rural. So I think screen is visible to everyone. So rural development, administration and planning. This is the subject. Okay. So first concept of rural development. This is the first topic. So in the first topic, first is rural development. What is rural development? So by definition, rural development usually refers to the method of enhancing the quality of life and financial well-being of individuals, specifically living in populated and remote areas. ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट है क्या एक्चुअली, क्या है ये, इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक मेथड है इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल, ठीक है, लाइफ और क्वालिटी एनहेंस करने का एक मेथड है। और इंडिविजुअल या स्पेशली जो लोग रहते हैं पॉपुलेटेड एंड रिमोट एरिया, पॉपुलेटेड एंड रिमोट एरिया में जो लोग रहते हैं उसके लाइफ स्टाइल को, उसकी फाइनेंशियली कैसे एनहेंस करा जाए, ये सब हम पढ़ते हैं रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूरल की। सो रूरल इज एन एरिया where the people are engaged in primary industry in the sense that they produce things directly for the first time in cooperation with nature। तो रूरल वह एरिया है जहां पे प्राइमरी इंडस्ट्री हम जिसको बोलते हैं, जहां पे फर्स्ट प्रोडक्शन होता है, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम नेचर हम प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे जो भी एलिमेंट हैं या जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी वहीं पे, उसके बाद कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि अनाज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं गांव में, और उसके बाद अनाज का रोटी बनता है या अनाज का मैदा बनता है या अनाज का क्या क्या नहीं, सब कुछ जो भी फ्रेंच फ्राई या जो भी बनता है वो अनाज के, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, टर्सरी प्रोडक्ट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहले प्रोड्यूस होती है जिस एरिया में, उसको बोलते हैं रूरल। ठीक है, जैसे खनिज संपदा जहां से निकलता है डायरेक्टली, उसके बाद उसके मेटल बनते हैं या उसके बाद सर उसके कोई प्रोडक्ट बनते हैं या जो भी बनते हैं, वो बात की बात है, जहां से ये प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड रूरल। So a society or community can be classified as rural based on the criteria of lower population density, less social differentiation, less social and spatial mobility, slow rate of social changes, etc. Agriculture would be the major occupation of the rural area। ठीक है, तो सबसे जो मेजर ऑक्यूपेशन है रूरल एरिया का वो एग्रीकल्चर है। दूसरी बात, हम रूरल क्या कहते हैं, एक सोसाइटी या कम्युनिटी जिसको हम रूरल मानते हैं, जहां पे बहुत लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, मतलब बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है, लेकिन वो एरिया पॉपुलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, हम कहते हैं कि 70% अभी भी हमारा रूरल क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो रूरल क्षेत्र में आता है 70%, तो लेकिन वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन उतने एरिया में बहुत लोग रहते हैं।
ठीक है, तो पॉपुलेटेड हम कहेंगे, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। सोशल डिफरेंशिएशन बहुत कम है, मतलब कि लगभग लगभग एक ही सोशल में लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बहुत गरीब, बहुत अमीर, या बहुत इस तरह रहते हैं, या एक प्रोफेसर है, ये एक इंजीनियर है, ये सबकी जो सामाजिकता है वो लगभग लगभग सेम है, बहुत कम चेंजेस होते हैं, और वो इधर से उधर बहुत ज्यादा मूव आउट नहीं करते। ठीक है, तो उसमें सोशल चेंजेस बहुत कम होते हैं। ये लोग कहलाते हैं जो रूरल एरिया। इस बेस पे रूरल एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। ऐसे लोग जहाँ रहते हैं उसको हम बोलते हैं रूरल एरिया। अब जो रूरल की बात होगी, अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट इट रेफर्स टू ग्रोथ, इवोल्यूशन, स्टेज ऑफ इंड्यूसमेंट और प्रोग्रेस. This progress or growth is gradually and had sequentially phases. Always there is increasing differentiation. It also refers to the overall movement towards greater efficiency and complex situation. तो डेवलपमेंट का मतलब जैसा आपको समझ में आता है, किसी भी चीज, किसी भी एरिया में हम उसको कैसे, उसके एफिशिएंसी को, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे बढ़िया करते हैं, एनहेंस करते हैं, जो बेटर होता है वो बेटरमेंट हम कैसे करते हैं, दैट इज द डेवलपमेंट इन एनी एरिया। उस जो अभी सिचुएशन है उससे बेटरमेंट जो करने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, नाउ रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट is a process which aims at improving the well-being and self-realization of people living outside the urbanized area through collective process. So, रूरल डेवलपमेंट क्या है कि एक प्रोसेस है जहां से हम जो सॉरी जो अर्बन एरिया के बाहर रहते हैं उन लोगों को हम कैसे उनके रहन सहन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम कैसे बता सकते हैं कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो अलग अलग प्रोसेस है, इसको कलेक्टिवली प्रोसेस को हम रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। रूरल डेवलपमेंट स्टिल रिमेन्स द कोर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. पूरे कंट्री का अभी भी कोर डेवलपमेंट यदि कहा जाए तो यही है कि हम रूरल को यदि डेवलप कर लेंगे तो हमारा कंट्री अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। सो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज डेवलपमेंट में रखता है वो रूरल का डेवलपमेंट रखता है फॉर द कंट्री. More than 2/3 of the country's people are dependent on agriculture for their livelihood, and 1/3 of rural India is still below the poverty line. तो कहता है कि 2/3 से ज्यादा लोग अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उसमें से 1/3 लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं. Therefore, it is important for the government to be productive and provide enough facilities to upgrade their standard of living. So, गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दे ताकि उसको अपग्रेड कर सके, उसके लिविंग को अपग्रेड कर सके. ठीक है, सो द यूनाइटेड नेशन डिफाइंस रूरल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस of change by which the effort of the people themselves are united, those of government authorities to improve their economic, social and cultural conditions of communities in the life of the nation, and to enable them to contribute fully to national program. तो ये यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन है कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, एक इज अ प्रोग्रेस ऑफ चेंज. ठीक है, चेंज क्या हो रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, दैट इज द रूरल डेवलपमेंट बाय व्हिच द efforts of the people themselves are united, those of government authorities to improve their economy. ठीक है, तो कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उसके इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन को सुधारने के लिए लगे हुए हैं. ठीक है, ताकि पूरे नेशन की स्टेबिलिटी बन सके, पूरा नेशन को सुधारा जा सके. ठीक है, और उन लोगों को नेशनल प्रोग्राम में कैसे शामिल किया जाए, ये सब पूरा रूरल डेवलपमेंट में आना चाहिए और आता है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन.
ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल यदि बात करें तो रूरल डेवलपमेंट क्या है कि वह एरिया है जहां पे वैसे लोग रहते हैं जो डायरेक्टली नेचर से प्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्शन है वो करते हैं। वहां पे कम लोगों का मूवमेंट होता है कि आज इस शहर से उस शहर, उस शहर से सर, ऐसा नहीं, कम होता है। सोशल चेंजेस कम होते हैं वहां पे, जो लोग सामाजिक लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये समाज बहुत अलग है, ये समाज बहुत अलग है, ऐसा नहीं, ये सब। और डेवलपमेंट क्या है, इन चीजों को हम कैसे इंप्रूव कर सके, उनके लाइफ को कैसे इंप्रूव करें, ये सब डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, और बाकी यदि बात करो कि 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और उसमें 1/3 जो पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन बिलोंग करता है, मतलब गरीबी रेखा से भी नीचे बिलोंग करता है। तो गवर्नमेंट भी इस पे काफी ध्यान दे रही है, बहुत सारे उसके लिए संस्थाएं बनाए गए, ऑथोरिटीज बनाए गए ताकि वो इम्प्रूव कर सके। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर अबाउट द रूरल डेवलपमेंट। आई होप समझ में आएगा। सो नेक्स्ट में देखेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट।